जिसमें तुलसी दल पड़ सकता हो उसको खाइए, तब मन पवित्र होगा, तभी परमात्मा प्राप्त होगा। गलत सलत भोजन मत करो। एक बार आप बीती बात मैं आपको बताऊं, बंगाल की बात है, कलकत्ता की। मैं गया कलकत्ता, ट्रेन से जा रहा था, ट्रेन 6 घंटे लेट हो गई, क्योंकि उधर उत्तर भारत में कोहरा पड़ता है ना, तो ट्रेनें लेट हो जाती हैं। तो उधर से ही मैं आ रहा था, दिल्ली के पास से जा रहा था कलकत्ता, ट्रेन में था, 6-7 घंटे ट्रेन लेट हो गई। हमारे ठहरने की व्यवस्था एक डॉक्टर के यहाँ की गई थी, चटर्जी बनर्जी कौन थी पता नहीं, चटर्जी बनर्जी के फर्जी क्या थे कुछ पता ही नहीं है। हाँ कुछ तो डॉक्टर के यहाँ चर्चा हो गई थी, डॉक्टर साहब के यहाँ ठहरना है, वो आपको ले जाएंगे घर। चलो अच्छी बात है। ठंडी इतनी पड़ी कि वो डॉक्टर जो है स्टेशन ही पे नहीं आया। कहता है महाराज जी टैक्सी बुक कर दिए आपके लिए, वो ड्राइवर मिल जाएगा, आपको घर ले आएगा। टैक्सी बुक हो जाती है ना। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आम खाने के पेड़े गिनने हैं, तो इससे क्या मतलब, तेरे घर से मतलब है, घर जाऊंगा मिल जाएगा घर, तूने व्यवस्था कर दी है, टैक्सी बुक कर दी है, टैक्सी वाला ले जाएगा, बहुत अच्छी बात। पहुंचे, रात के 12:30 बज गया। अब जैसे 12:30 बजा, व्यवस्था थी, अच्छी व्यवस्था थी, बहुत बढ़िया थी। तो बोले महाराज जी कुछ ग्रहण करके ही आप सोएंगे। हमने कहा नहीं, 12 बज गया रात का, 12:30, अब नहीं कुछ ग्रहण करेंगे। बोला हम भूखे नहीं सोने देंगे आपको। तो हमने कहा गाय का दूध रखा है। बोले महाराज जी गाय का दूध तो नहीं है। हमने कहा कौन किसका दूध है फिर? बोले दूध रखा है, ये गारंटी नहीं है किसका है, हम तो मंगाते हैं, अब पता नहीं किसका लाया दूध वो। मैंने कहा हटा हम नहीं लेंगे दूध। हाँ जब यही तू गारंटी नहीं दे रहा, तेरे घर में फिर भी गारंटी नहीं दे रहा है, उनका नहीं लेंगे दूध। महाराज जी फिर आप क्या लेंगे? हम कहा कुछ नहीं लेंगे, फल रखें। बोले महाराज फल तो रात्रि में नहीं है, झूठ क्यों बोलूं, कोई बात नहीं। फिर बोले भूखा नहीं सोने देंगे। हमने कहा सब्जी रखी है। बोले हमारा सब्जियां तो रखी हैं, सब्जी में आप क्या पसंद करते हैं? हमने कहा लौकी और तरोई दो। बोले महाराज जी लौकी तो नहीं है लेकिन तरोई है। हमने कहा तरोई ही बस उबाल कर दो उसको, थोड़ा सा ले लेंगे बस हो गया। तू नहीं मान रहा है, और मैं भूखा तो था ही, क्या करूं इतनी लंबी यात्रा ट्रेन में तो कुछ। मैंने कहा तरोई को उबाल कर दे। तो बोला मूछ वाली के बिना मूछ वाली है। हमने कहा ये क्या है ये मैटर तो बहुत गड़बड़ है। क्यों भाई, तरोई समझते हो तुम लोग? तुरई या क्या बोलते हैं? तुरई बोलते ना, तुरई तरोई वही हरी हरी मुलायम बढ़िया होती है ना। अब उसमें मूछ होती है क्या? ना पूंछ होती ना मूछ होती उसमें, हैं? बोले महाराज जी ये बताओ मूछ वाली के बिना मूछ वाली? मैंने कहा इधर आओ, इधर आओ, कहां से लाए हो ये तरोई? बोले मार्केट लगता है बहुत बड़ा कलकत्ता में, हर प्रकार की मिलती है तरोई। हमने कहा मार्केट लगता है, मार्केट में कहां से आती है? खेतों से? बोले नहीं तालाबों से आती है। अरे हमने कहा अब तो और गड़बड़ है, अब तो और ही ज्यादा दिमाग खराब हो गया। क्यों भाई, तालाब में तो कमल होता है, क्यों कमल होता है कि नहीं? कमल गच्चा मिलेगा, कमल मिलेगा, तालाब सिंगाड़ा मिल सकता है तालाब में? सिंगाड़ा क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ? सिंगाड़े कहाँ होते हैं? तालाब में। तो मैंने कहा ये तरोई जो है, तरोई जो है तालाबों में नहीं होती है, ये तो खेतों में होती है। हमने कहा इधर आओ, पूरा नाम बताओ इसको तरोई। बोले
थोड़ा अंतर है। आप तरोई कह रहे हो, हम जल तरोई कहते हैं उसको, जल तरोई। हाँ, मैंने कहा ये बताओ मूछ के साथ पूछे कि नहीं? बोले बहुत अच्छी पूछे। हम कहा अब तेरे घर में तो पानी पीने का भी धर्म नहीं है, तेरे घर में अब पानी पीने का भी धर्म नहीं है। अब मैं तेरे घर में अब क्या बताएं, 12:30-1 बज गया है। बोले महाराज जी क्या हो गया ऐसा? हमने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? सबसे बड़ा काम यही हुआ कि ये मुझे आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैं आ गया। तो तेरा तो बेड़ा पार हो गया, मेरा बेड़ा डूबने वाला है। अब मैं अपना तो बचा लूं कम से कम। सावधान, जहां जिस घर में खान पान शुद्ध ना हो, उस घर में संत को कभी ठहरना ही नहीं चाहिए, संत को कभी जाना ही नहीं चाहिए। पहले ये जानकारी कर लेना चाहिए इस घर का खान पान कैसा है। भले ही तुम कितने ही फल रखे हो, चाहे जितने मेवा ड्राई फ्रूट रखे हो, लेकिन तुम्हारे घर में दूषित स्थिति परिस्थिति है, दूषित भोजन बनता है, प्रदूषित भोजन बनता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुमने शुद्ध खान पान अपने घर में कर लिया तो भोजन करते करते तुम स्वयं संत हो जाओगे प्यारे। और संत क्या, तुम्हारे घर में तो भगवंत भी आएंगे, तुम ही शुद्ध हो जाओगे भोजन शुद्ध करते करते। बोलो संत बन जाओगे कि नहीं? इसलिए खान पान पर विचार करना है, शुद्ध और स्वच्छ भोजन बनाना है, वही स्वच्छ भोजन करना है। और हमें यदि ऊर्जा चाहिए तो हमें गाय माता का दूध पीना है। हमारे अंदर स्वर्ण की ताकत आ जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाएगी। और सत्य कहता हूं, गाय का दूध अंदर जाएगा तो 33 कोट देवताओं की कृपा भी हमारे अंदर आ जाएगी। क्योंकि गाय के दूध में, रोम रोम में, प्रत्येक अंगों में किसका वास है? देवताओं का वास है। इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनना, जीवन में 3 बातें हो जाएं कि सत वचन अरुदीनता, सत वचन अरुदीनता, परतिय मातु समान, इतने पर हरि नाम ले तो तुलसीदास जवान। एक भाव और अच्छा सुना दूं आपको। चरित्र में कितनी ताकत है, शरीर का बल तुम्हारे पास कितना भी हो, मैं कहता हूं इंद्र के पास कितना बल है? 10,000 हाथियों में जितना बल है उतना बल इंद्र की एक भुजा में है। सोचो जरा, 10,000 हाथियों में जितना बल है उतना इंद्र की एक भुजा में है। और 10,000 इंद्रों में जितना बल है, हनुमान जी के एक रोम में उतनी ताकत है। हनुमान जी के एक रोम में इतनी बड़ी ताकत है, याद रखना। अब सुनिए जरा मेरी बात को। हनुमान जी के दरबार में भैंस के दूध का भोग नहीं लगता। कभी लगता हो तो बताओ। जबरदस्ती कोई लगा देगा तो याद रखना परिणाम सामने आ जाएगा। गाय के दूध का ही भोग लगता है हनुमान जी के मंदिर में, और लगाना भी चाहिए। भैंस के दूध में तुलसी दल नहीं छोड़ना चाहिए, गाय के दूध में ही तुलसी दल छोड़ना चाहिए। बहुत साफ साफ आज की बात बहुत महत्वपूर्ण है, सुनते चले जाओ तुम तो। हम तो तुम्ही को सुनाने के लिए आए हैं और परेशान होते फिर रहे हैं। तुम्ही को सुनाने के चक्कर में भागम भाग मची है। तुम भी सुनना ध्यान से, क्योंकि भोजन बनाने में तुम ही जिम्मेदार हो कि नहीं? दूध गरम करती हो चूल्हे पर, ध्यान रखा करो।
गाय के दूध में ही तुलसी दल पड़ेगा, भैंस के दूध में मत डालना तुलसी दल। इसका अर्थ ये हो गया कि भैंस का दूध भगवान के मंदिर में भोग में नहीं जाएगा, गाय का ही दूध जाएगा। आप कहो महाराज मान लो ना मिले गाय का तो भैंस का है, फिर क्या करें? एक गिलास पानी रख देना, उसमें तुलसी दल डाल देना, भगवान राम और हनुमान दोनों ही स्वीकार कर लेंगे, दोनों ही स्वीकार कर लेंगे, लेकिन भैंस का दूध नहीं। भैंस का, ये तो यमराज की सृष्टि है। क्यों भाई? हाँ, अच्छा तुम्हें धर्मराज से मतलब है कि यमराज से? ये बताओ किससे मतलब है? धर्मराज से मतलब है नहीं। अच्छा, तुम्हारे घर में जैसे, बुरा मत मानना अन्यथा नहीं, प्राण निकले तो तुम्हारे सामने कौन आना चाहिए? यमराज आना चाहिए कि धर्मराज? जल्दी बोलो। हाँ, धर्मराज। जब भैंस का दूध पियोगे तो यमराज ही तो आएंगे। क्यों भाई? यमराज को तुम ही तो बुला रहे हो, पड़े पर बैठे चले आ रहे हैं यमराज। क्यों? कह रहे शाबाश बेटे, तूने भैंस का दूध पिया है, चल मेरे साथ, मैं जरा तेरी ताकत तो देख लूं अपनी अदालत में। आजा मेरी अदालत में, तेरी ताकत देख लूं कि कितनी ताकत आई तेरे अंदर हैं। और यमराज के वो डंडे पड़ेंगे कि याद आएगा तुमको समय। कौन? उस समय तुम्हें भोजन याद आएगा, उस समय तुम्हें गाय माता का दूध याद आएगा, गाय माता याद आएंगी कि अगर गाय माता से संबंध जुड़ा होता तो आज यहां गाय माता यमराज को ललकारने लगती, हट, मेरे बेटे के साथ तू ऐसा व्यवहार कर रहा है। अच्छा बोलो भाई, दूध पीते हो गाय का तो गाय को मां मानते हो कि नहीं? तुम जब शिशु थे तो तुमने अपनी मां का दूध पिया है, तो तुमने अंतिम श्वास तक उसे मां माना है। गाय का दूध पिया है, गाय को तुमने मां माना है। और भैंस का दूध पिया तो फिर? अब नहीं बोल पा रहे हो कुछ है? अब कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, क्या बोलोगे? इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, गाय की सेवा, चाहे एक ही गाय रखो घर में, गाय की सेवा करो। देहात में गाय रखने में पहले 20-20, 25-25, 30-30 गाय एक एक घर में रहती थी। बोलो रहती थी कि नहीं रहती थी? अच्छा एक बात बताओ, जितना दूध पहले देती थी गाय उतना ही आज देती है? ऐसा थोड़ी है कि पहले ज्यादा देती थी अब कम देने लगी है। जल्दी बोलो। उतना ही दूध पहले, उतना ही आज, वो तो सिस्टम है। लेकिन फिर भी 20-20, 25-25 गायें, और बड़े किसान के यहां तो 100-100 गायें थी। क्यों भाई? और माल गुजार के यहां तो 500-500 गऊ हैं। लेकिन आज पूरे गांव की गायों को इकट्ठा किया जाए तो 100-200 निकल पड़ेंगी। क्यों भाई? ज्यादा से ज्यादा 200, 300, 400 पूरे गांव की इकट्ठी की जाए तो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात को कान खोल करके सुन लो। गाय की सेवा जिसके हाथों से होती है उसके जीवन में सत्य भी आता है, उसके जीवन में सरलता भी आती है, और उसके जीवन में का चरित्र भी उज्जवल हो जाता है। ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। रावण के यहां क्या होता है? कहूं महिषुमान सुधेन, कहूं महिषुमान सुधेनु, खर यज निशाचर भक्षही। महिष पढ़े क्या बोलते हैं? नहीं, वो भैंसा को भैंसा, भैंसा
भैंसा है, भैंसा है नहीं। एक व्यक्ति ये नहीं कह पा रहा था भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, भाई साहब नहीं कह पा रहा था ठीक से, भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब। क्यों? उसकी जवानी काम नहीं कर रही थी, लड़का क्योंकि भैंस का दूध पीता था तो भाई साहब को भाई साहब भाई साहब भाई साहब। आज भैंस वाले लोग कह रहे होंगे महाराज पीछे पड़ गए, भैंस के पीछे पड़ गए महाराज। हम भैंस के पीछे नहीं पड़े हैं, तुम्हारी जिंदगी सुधारने के पीछे पड़ गए हैं। भैंस भैंस के पीछे नहीं पड़े हैं, तुम्हारी जिंदगी सुधारने के पीछे हम पड़ गए हैं। कान खोल करके मेरी बात को सुनो। एक दो गौओं को तो पाल ही लो अपने घर में, ज्यादा नहीं पाल सकते हो। और एक बात कहना चाहता हूं ग्रामवासियों, भगवान गौ माता के कारण इस धरती पर आए हैं। तुम्हारे घर में और गांव में भी भगवान गौ माता के कारण आएंगे। गौ सेवा करते रहोगे तो भगवान आएंगे आएंगे, विश्वास रखना आएंगे आएंगे। इसलिए तुलसी दल किस दूध में छोड़ना है जल्दी बोलो, क्योंकि भगवान को बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगेगा, याद रखना। और तुलसी दल किस दूध में छूटेगा? गाय माता के दूध में ही तुलसी दल छूटेगा, तभी भगवान को भोग लगेगा। चाहे राम को भोग लगाओ, चाहे कृष्ण को भोग लगाओ, और चाहे हनुमान को भोग लगाओ, चाहे किसी संत को दूध पिलाओ, गौ माता के दूध में तुलसी दल छोड़ के ही भोग लगाना है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। और ऐसा भोजन बनाओ घर में कि तुलसी दल जिसमें छूट जाए। जैसे दाल भात है, इसमें तुलसी दल छूट जाएगा, है? कचौड़ी पकौड़ी बिजौरी, क्या बोल, बिजौरी, हाँ ठीक तो बोल रहा हूं मैं। हम समझे बिजौरी गलत तो नहीं किया गया है। बिजौरी बहुत अच्छा वो होता है, तिल से बनता है ना, बड़ा स्वादिष्ट होता है। छत्तीसगढ़ का तो मैं बिजौरी मुझे बहुत पसंद है। और एक और है, दही में जो बनाया जाता मीठा मीठा खट्टा मीठा, उसको यहीं बनाते हैं, चावल का बनता है, क्या बोलते हैं, दहरोरी। दहरोरी बड़ा स्वादिष्ट। रसगुल्ला फेल है, सत्य कह रहा हूं, जलेबी रसगुल्ला फेल है उसके सामने। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं बनाना जानती हैं, आजकल की बहुएं नहीं जानती। क्यों भाई? दहरोरी बनाना ये बूढ़ी बूढ़ी जो बैठी ये जान, आजकल की बहुएं नहीं जानती हैं बनाना। सीख लो, सीख लो इनसे, यही सीख लो, क्योंकि ये बूढ़ी हैं, इनको जाना है, घर नहीं जाना है, राम जी के घर जाना है ना। इनसे सीख लो सब। लेकिन सीखोगी कब? जब इनकी सेवा करोगी तो ये तुम्हें सिखा देंगी। और मैं कहता हूं पकवान तो होटल में भी बनते हैं, सारी व्यवस्था होटलों में होती, बड़े बड़े कारीगर मिठाई बनाने वाले बना रहे हैं, लेकिन शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। होटल के अंदर बाहर से काउंटर तो सजा वजा है, अंदर कचरा भरा है, अंदर कचरा भरा है होटल के अंदर। बाहर से काउंटर सजा हुआ है, अंदर क्या भरा है? कचरा भरा है। तुम लोग गौर से कभी ध्यान देना तो होटल पे जाना बंद कर दोगे। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता तुम्हारी घटती जा रही है, क्योंकि ज्यादातर चाट चटनी के चक्कर में होटल पर खड़े हो। घर का भोजन किया करो, घर के व्यंजनों को पाया करो। मैं हिदायत दे रहा हूं आप सबको। लेकिन रावण के यहां क्या भोजन था? कहूं महिषुमान सुधेनु खर, खरमानी गधा, खर यज निशाचर भक्षही। अच्छा पीता क्या था? करे पान सोबे दिन राती करे पान।
पीने में शराब पीता था और खाने में भैंसा, गधा, खर, आज मानी बकरे, इनको खाता था और राक्षसों को खिलाता था। कहता था खाओ, जी भर के खाओ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। विभीषण जी महाराज क्योंकि जब मारते थे गधों को, भैंसाओं को, इनको तो बनाते थे तो धुआं निकलता था उनका और दुर्गंध जाती थी। जाएगी कि नहीं जाएगी? किसी के घर में ये बन रहा हो तो बाहर वाले लोग कह देते आज बन रहा है और छन रहा है। क्यों? कहने की जरूरत ही नहीं, वो तो पता चल जाता है। विभीषण जी कहते थे अब क्या करूं, तो हवन करने लगते थे। वो दुर्गंध ना आवे तो विभीषण जी क्या करते थे, हवन करने लगते थे। तो वही सुगंध जो है आश्रम में फैली रहती थी। क्योंकि रावण से ये थोड़ी कह सकते थे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, नहीं तो रावण सीधा यही कह देता कल इन्हीं का आइटम चलेगा, इन्हीं को निपटाओ, बना के खाओ इनको, ये ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो विभीषण क्या करता है, हवन करता है। हवन का धुआं याद रखना, ये जो तुम्हारे गांव में यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, इसका धुआं केवल गांव को ही पवित्र नहीं कर रहा है बल्कि पूरे क्षेत्र को पवित्र कर रहा है। क्योंकि पवन देवता के माध्यम से ये सुंदर हवन का धुआं गांव गांव पहुंच रहा है। बोलो पवन देवता ले जा सकते कि नहीं ले जा सकते? ले जा सकते हैं। पवन देवता वातावरण गांव का ही नहीं पूरे क्षेत्र का शुद्ध कर रहे हैं। इसलिए विभीषण जी लंका में क्या करते थे, हवन करते थे। हवन करते थे तो प्रभाव क्या पड़ा, हनुमान जी आ गए। बोलो आ गए कि नहीं आ गए? अच्छा तुम्हारे गांव में घोगरा में हवन हुआ, हम आ गए। हवन का प्रभाव है कि नहीं है? किसका प्रभाव है जल्दी बोलो? हवन का प्रभाव है, हम आ गए। और हवन नहीं करते तो हम नहीं आते। आते आए क्या कभी? बिना यज्ञ के बता दो कभी आए हो? हैं? मूंगफली बेचने आए? क्या लेना देना है? हवन होगा, यज्ञ होगा, अच्छा कार्य होगा तो हम बार बार तुम्हारे यहां आते रहेंगे। संत और भगवंत अच्छे कार्य होते हैं तब आते हैं। विभीषण जी हवन करते थे लेकिन रावण। अच्छा एक बात और बताएं, चारित्रिक पतन कितना था लंका में? क्योंकि 3 शब्दों पर बोल रहा हूं, सत्य, वचन और दीनता। परतीय मातु समान। चारित्रिक पतन कितना बड़ा था लंका में। अब सुनिए, देव यक्ष गंधर्व नर ओ किन्नर नाग कुमारी ओ जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। बोलो भाई, ये नारी का अपमान है और ये चारित्रिक पतन है कि नहीं? एक रामायण में मैंने पढ़ा था, कृतवास रामायण में। रामायण सतकोट अपारा है, कृतवास रामायण है एक। उसमें मैंने पढ़ा था कि 21,000 देव यक्ष कन्याओं को एक ही बार में अपहृत करके लाया था और पुष्पक विमान में बिठा के। आपको महाराज इतनी बन गई। पुष्पक विमान की विशेषता थी कि चाहे जितने लोग, पूरा घोघरा बैठ जाए एक सीट खाली, पूरा मुंगेली जिला बैठ जाए एक सीट खाली, बेमेतरा जिला बैठ जाए एक सीट खाली, पूरा छत्तीसगढ़ बैठ जाए एक सीट खाली। ये उसकी विशेषता थी। 21,000 बैठ गई, एक सीट खाली। ये पुष्पक विमान किसके पास था? पुष्पक विमान था तो कुबेर के पास, लेकिन जबरदस्ती छीन करके रावण लाया था। अपने बाहुबल से लाया, खींच करके कुबेर से छीन लिया पुष्पक विमान। और किया क्या है, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी और जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नार।
कृत्वा श्रवण में लिखा है कि देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, यानी कुमारियों को 10,000 कुमारियां और 11,000 नारियां। कुमारी किसे कहते हैं? जिसका विवाह नहीं होता है, उसको, जिसका विवाह नहीं होता है उसको क्या कहते हो? कुमारी। कन्या नहीं होती वो, कन्या तो 9 वर्ष तक 10 वर्ष तक रहती है बस, इसके बाद कुमारी होती है वो। जब विवाह हो जाता है पाणी ग्रहण तो वो नारी होती है, और जब संतान को जन्म दे देती है तो महतारी होती है वो। इस तरह से नारी के साथ सिस्टम और सम्मान। और देखो, जन्म से लेकर के अंतिम श्वास तक सम्मान जुड़ा है तुम्हारे साथ। कन्या हो तो कन्या पूजन होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो, बोलो बोलो। हमारे यहाँ गौ पूजन, गुरु पूजन, भूमि पूजन, गंगा पूजन, कन्या पूजन। ये कन्या पूजन, बोलो सम्मान नहीं है कन्या का? ये छोटी छोटी कन्या ये बैठी, इनका पूजन होता है। नवरात्रि में करते हो तुम लोग? कन्या पूजन की परंपरा है, हम महात्मा लोग भी करते हैं आश्रमों में। नवरात्रि पर्व होता है तो हम लोगों के यहाँ भी गौ पूजन, कन्या पूजन, ये गंगा पूजन, इनका हमारे यहाँ महत्व है। जब इनकी अवस्था बढ़ती है तो ये कुमारी हो जाती हैं, और जब कुमारी होती हैं तो हम इन्हें लक्ष्मी बनाने का प्रयास करते हैं। क्यों? जब हम इनका विवाह करते हैं, किसी कुमारी बेटी का विवाह करने जाते हैं तो इसके सिर पर मुकुट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तुम्हारे छत्तीसगढ़ में लगाते हैं कि नहीं लगाते? दोनों के ऊपर लगता है, दूल्हा और दुल्हन। इसका मतलब है दूल्हा विष्णु है और दुल्हन क्या है? लक्ष्मी है। तो बोलो, लक्ष्मी का मतलब है कि हमने सम्मान किया कि नहीं किया? सम्मान किया। इसके बाद मंडप के नीचे इनकी मांग में सिंदूर भरा गया। बोलो, ये सम्मान है कि नहीं? सम्मान है ये। जिस सुहागवती नारी के मस्तक पर सिंदूर है, यदि आप किसी शुभ कार्य के लिए या कार्य की सफलता के लिए जा रहे हो, और सफलता के लिए जा रहे हो, आप निकले और आपने किसी सुहागवती नारी के माथे में लगे हुए सिंदूर का दर्शन कर लिया, तो आपने विश्वास कर लिया कि सगुन हो गया, अब हमारा कार्य सफल हो जाएगा। ये सम्मान नहीं है तो क्या है? जल्दी बोलो, ये क्या है? ये सम्मान ही तो है। और रावण जो है सिंदूर का ही अपमान करता था। नारी का अपमान का अर्थ है सिंदूर का अपमान करना है। नारी के अपमान का अर्थ सिंदूर का अपमान करना, नारी का अपमान करना है। क्या कह रहे हैं विभीषण जी? सो पर नार लिलार गुसाई, तजौ चौथ चंदा की नाई। विभीषण जी ने कहा, आप यदि अपना कल्याण चाहते हो तो जो आपन चाहे कल्याणा, और सुजस सुमति सुभगति सुख नाना, तो पर नार लिलार गुसाई, और तजौ चौथ चंदा की नाई। विभीषण जी ने कहा, भैया यदि आप लंका को सुरक्षित करना चाहते हो, यदि आप अमर होना चाहते हो, तो आप पराई नारी के माथे में लगे हुए सिंदूर का और उसकी बेंदी का सम्मान करना सीखो। बोलो, कितनी बड़ी बात कह दी है। ये रामायण में लिखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये प्रवचन रामचरितमानस नमन पारायण यज्ञ है ना, किसके आधार पर प्रवचन हो रहा है? ये रामचरितमानस नमन पारायण, रामचरितमानस की प्राथमिकता है। रामायण में ही तो लिखा है, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, तो पर नार लिलार गुसाई, और तजौ चौथ चंदा की नाई। रावण ने कहा, क्या कह रहा है तू? बोल विभीषण, क्या बोल रहा है?
भैया आप हरण करके लाए हो, किसका हरण? प्यारे, तरने की चिंता करो, मरने की नहीं। मरना तो सबको है। इस असत संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे, जैसे और अपजस के झंडे गड़े रह जाएंगे। इसलिए सभी को जाना है। मैं भी जाऊंगा इस दुनिया से। मेरे गुरुदेव चले गए, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है वो भी चले गए, जिन्होंने मुझे मंत्र दिया वो भी चले गए। हमें भी जाना पड़ेगा और तुम्हें भी जाना पड़ेगा। तुम्हारे पुरखे गए कि नहीं गए? इसलिए जाना तो है ही, सबको जाना है। लेकिन सत्य तो ये है कि हमें मरना तो है ही, लेकिन नहीं, हमें तो तरना है। और मरने वाला तभी तरता है जब रामचरितमानस की, भागवत की, गीता की, इनकी चर्चाएं, इनकी कथाएं सुनता है तो उसे मोक्ष मिलता है। परीक्षित जी को मोक्ष मिला, भागवत की कथा सुनने से मोक्ष मिला। अजामिल को, धुंधकारी को, बोलो भाई, ये प्रमाण है ही नहीं? अजामिल, धुंधकारी, इन सब को मोक्ष मिल गया। किसके द्वारा मिला है? जल्दी बोलो। धुंधकारी ने भी कथा सुनी थी, अजामिल ने तो नाम ले लिया था अपने पुत्र का, लेकिन फिर भी तर गया, मोक्ष मिल गया। इसलिए तरने की चिंता करो, घरवर की चिंता मत करो, है ना। घर की क्या चिंता करना, ये घर की चिंता बहुत करती हैं ये देवियां बैठी हैं। एक बार हम कथा कह रहे, खड़ी हो गई एक देवी, बुढ़िया थी, फिर बैठ गई, फिर खड़ी हो गई। फिर मैंने कहा कल भी तू सामने बैठी थी, आराम से बैठ के सुना था, आज क्यों खड़ी हो रही है? कहे सामने हमारा घर है। तो तेरा घर कौन उठा ले जाएगा? कल नहीं था तेरा घर, आज ही तेरा घर हो गया। महाराज जी घर में कोई है नहीं। हमने कहा कल कौन था? बोले कल भी नहीं था कोई। तो हमने कहा फिर आज क्यों चिंता कर रही? बोली ताला लगा के आई थी कल। तो मैंने कहा आज क्यों नहीं लगाया ताला? बोले लगाया तो है लेकिन हिलाया नहीं है उसे। अरे राम 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 राम। देखो सीधी सी बात ये है, ये छोड़ो मोह ममता प्रपंच, घर द्वार की समस्याएं इनको बंद करो, कथा सुनो प्रेम से। और ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा, ये अवसर कभी कभी भगवान की कृपा से मिलता है, इसलिए इसका लाभ ले लो, पूरी तरह से लाभ ले लो। अंतिम 15 मिनट है, कान लगा करके सुनना, मस्ती में सुनना। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। विभीषण जी ने कहा कि संसार का सत्य यही है भैया कि आप जो है जिनको हड़मंस की नारी समझते हो, सत्य तो यह है कि वो आदि शक्ति है। क्या है? आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सो अवतरु मोर यह माया। जिनको आप हड़मंस की नारी समझते हो, हरण करके लाए हो, वो हड़मंस की नारी नहीं है। सत्य तो यह है कि वो कौन है? आदि शक्ति है। रावण ने कहा अच्छा और क्या कहना चाहता है? मैं यही कहना चाहता हूं कि सम्मान पूर्वक उनको ले जाओ और श्री राम के हाथों में सौंप दो। अच्छी बात हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलो हैं? सम्मान पूर्वक ले जाओ और श्री राम के हाथों में सौंप दो। क्षमा मांग लेना, बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, क्षमा कर देंगे। रावण कहता अच्छा मैंने हरण कर लिया तो तुम क्या समझ रहे हो? सीता का हरण कर लिया है तो तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो क्या? खबरदार! विभीषण जी ने कहा कुछ भी कहो लेकिन मेरी बात सुनो। पराई नारी के माथे में लगे हुए सिंदूर का सम्मान करना सीखो।
सम्मान करना सीखो, क्योंकि आर्यावर्त की नारी, सनातन संस्कृति में पलने वाली नारी के बारे में नहीं जानते हो आप? यदि आपको संबंध ही बनाना था तो संबंध भी हमारे आर्यावर्त की सनातन संस्कृति की नारी बनाना जानती है। कब? यदि अवस्था में बड़े हो तो मां कह के स्पर्श कर लो। क्या कह के? मां कह के स्पर्श करो। बराबरी के हो तो बहन कह के स्पर्श करो। छोटे हो तो पुत्र कह के स्पर्श करो। नहीं तो इनका स्पर्श मंडप के नीचे अग्नि को साक्षी करके जिसके साथ भांवरी पड़ी है वही स्पर्श कर सकता है, अन्यथा चिता की ज्वाला स्पर्श करेगी, पांचवा कोई नहीं कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। चिता की ज्वाला, बोलो यही